Hello my student, this is Deepika. Welcome to Education Anytime once more. Today we will do distance and displacement from class 9 chapter motion. So पहले हम definition देख लेते हैं. Distance क्या होता है and displacement. Distance is the actual path followed by the object irrespective of direction. So distance का मतलब है वो पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उससे डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. सो जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई तो मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. अगेन पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जब मैं जा रही हूँ तो अगेन मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. सो यहाँ पे मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 10 + 10 दैट इज़ 20. ओके, पॉइंट ए से पॉइंट सी पे गई मैं. कहाँ से? पॉइंट ए से पॉइंट सी पे गई. बट फर्स्ट मैंने ए से बी ट्रैवल किया, देन बी से सी ट्रैवल किया. तो मैंने जो टोटल डिस्टेंस कवर ना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया दैट इज़ 10 + 10 20. सो दिस इज़ द डिस्टेंस एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन. ओके, सो ये था डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन. इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए. पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे गई, पॉइंट बी से मैं पॉइंट सी पे गई. सेम प्रीवियस एग्जाम्पल, ए से बी में मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से सी पे मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो व्हाट इज़ माय इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन वाज ए एंड फाइनल पोजीशन इज़ नाउ सी. मैंने भले ए से बी ट्रैवल किया देन बी से सी पे आई, बट दैट इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ डिस्टेंस. ए से सी पे पहुंची और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली 15. सो माई डिस्प्लेसमेंट विल बी 15 इन दिस केस. ओके, सो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देख लेते हैं. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट विल बी डेफिनेशन ओनली. सेकेंड पॉइंट में डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है डिस्टेंस? बिकॉज डिस्टेंस बताते टाइम मुझे उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए कि मैंने 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया है या मीटर्स. मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है. डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन मेंशन करना है. डिस्प्लेसमेंट को इसीलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है तो उसको लिखते टाइम हम ऊपर एक एरो डालते हैं. दैट एरो इंडिकेट्स दैट इट इज़ मूविंग इन विच डायरेक्शन. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी डिस्टेंस, भले वो 0.5 हो या कुछ भी 0.05 समथिंग, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो. इसको समझते हैं. आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड आई एम रीचिंग टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. A to B is 10 किलोमीटर, B to C is also 10 किलोमीटर एंड मैंने डिस्टेंस तो यहाँ पे 20 का कवर किया, बट A से C के बीच में मेरा कितना डिफरेंस था, कितना डिस्टेंस था? A से C की दूरी कितनी थी? 15. सो हियर द डिस्प्लेसमेंट इज़ 15 एंड एज आई एम मूविंग फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव. सपोज दैट मैंने पॉइंट A से मूव होना शुरू किया. अब मुझे पहुँचना है पॉइंट D पे जो क्या है A के पीछे है. पॉइंट D पे जाना है जो क्या है A के पीछे है. ओके, A से पीछे डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले A से मैं B पे गई, B से मैं C पे गई, अब C से मैं कहाँ आ रही हूँ? D पे. आई एम कमिंग बैक टू D, सपोज दैट. ओके, सो आई एम मूविंग. if we will see the initial point that is A and the final point is D, which is behind on the left hand side of D, that means I am moving in a backward direction. That means my displacement will be negative.
and when the displacement will be 0, if I will start from point A, I am moving to point B, again I am coming back to point A. Suppose that A से B 10 किलोमीटर गई मैं, फिर मैं B से 10 किलोमीटर वापस आ गई, तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? A से स्टार्ट किया था, वापस मैं A पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं कुछ, so डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मे बी सेम और different because distance depend upon the path, so it can be same for everyone, it can be different for two people. सपोज दैट एक स्टूडेंट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, दैट इज़ द क्लासरूम, और उसे वॉशरूम जाना था जो कि पॉइंट बी पे है, एंड ए एंड बी का जो डिस्टेंस है सपोज दैट इट इज़ 1 किलोमीटर. सो वो स्टूडेंट क्लास से निकला, सीधा स्ट्रेट पाथ पकड़ के वो वॉशरूम में गया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 किलोमीटर. दूसरा एक स्टूडेंट आया जो पॉइंट ए से क्लासरूम से निकला, पहले लाइब्रेरी गया, दूसरे सब क्लास में गई, सब फ्रेंड्स को मिला, हाय बाय हेलो किया, टीचर से डांट सुनी, फिर घूमते 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 वो पॉइंट बी पे वॉशरूम में पहुंचा. तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्टेंस उसने कितना सारा कवर किया, यहाँ पे उसने ये टोटल जो डिस्टेंस कवर किया इस सबको प्लस करके हमें डिस्टेंस मिलेगा. सो डिस्टेंस किसके बीच में था? सेम ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, बट फॉर टू डिफरेंट पीपल the distance will be same. If we depending on the path, if we will follow the straight path, the distance will be same. If we follow the घुमावदार वाला path, then the distance will be different. But the displacement between any 2 point will always be same. How? Because displacement में हम A से B वो पहुंचा ये देखते हैं, A से B के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उसने पाथ क्या फॉलो किया. तो A से B जाने में, क्लासरूम से वॉशरूम जाने में 1 किलोमीटर लगता है, सो 1 किलोमीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया. उसने पाथ कोई भी फॉलो किया, दैट डजंट मैटर. वी विल सी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. सो 1 किलोमीटर विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. आई होप आपको ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आगे फुल चैप्टर के लिए. थैंक यू सो मच.